हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अपन कवर करने वाले हैं पूरे जेजेके के मॉड्यूलों को। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। वेल, मैं पहले वाले चैप्टर्स को कवर नहीं करने वाला, लाइक जो प्रीवियस चैप्टर है मॉड्यूलों के, बिकॉज मेरे को वो बोरिंग लगे। पर अभी जो रिसेंटली चैप्टर्स चल रहे हैं लाइक 1920, इन सबको मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर तुमको चाहिए कि मैं पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करूँ, लाइक मैं उसको पूरा कवर नहीं करूंगा बिकॉज इट्स प्रीटी बोरिंग। मैं उसको एक शॉर्ट में 10 मिनट के वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, अगर इस वीडियो में मिनिमम 50 लाइक्स भी आ जाते हैं तो। वेल, अभी अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर 19, नॉट पूरा चैप्टर 19, एंडिंग का लास्ट 3 पेजेस जहाँ पे यूजी का एंट्री हुआ था। लाइक अपन अभी यूजी के एंट्री से पूरा जेजे के मॉड्यूलों को कवर करने वाले हैं। वेल, अगर मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं तो अभी सिमोरियंस एंड हमारे जो सॉर्सरर्स हैं उनका फाइट चल रहा है, ठीक है। एक साइड में चल रहा है हमारा मोहोरागा और डाबूरा का फाइट, दूसरे साइड में चल रहा है हमारा मारू एंड सुरुगी का फाइट। दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चल रहा है एंड एक दूसरे की बहुत ही गंदी तरीके से मारी जा रही है। हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जहाँ पे हमारे सॉर्सरर एंड सिमोरियन एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं। यस, ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट शुरू करने वाले होते हैं, पर तभी हम देखते हैं इस बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे ये लड़ने वाले होते हैं, वहां पे एक इंसान खड़ा है। यस गाइस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स नन अदर देन माय बॉय इतादोरी यूजी। यूजी खुद को बोलता है कि उसको पता था ऐसा कुछ सीन इधर क्रिएट होने वाला होता है। तभी मीनो दूर से भाग के आ रहा होता है यूजी के पास एंड यूजी को बोलता है कि तुमको पता नहीं इधर क्या सीन चल रहा है। एंड वो देखता है ये और कोई नहीं, इतादोरी यूजी है। मीनो यूजी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर उसके कुछ पूछने से पहले हमारा यूजी अपना हाथ आगे करता है एंड बोलता है ब्लड पियर्सिंग। एंड यूजी का ये ब्लड पियर्सिंग वाला जो भी पावर है वो इतना ज्यादा मैसिव लेवल पे होता है कि हम देखते हैं पूरा बिल्डिंग बस ब्लड पियर्सिंग से भर चुका होता है। हर एक सिमोरियंस, हर एक सॉर्सरर उस चपेट में आ चुका होता है, आई मीन ब्लड पियर्सिंग के। एंड हम देखते हैं उस बिल्डिंग के बाहर का सीन, यूजी डेफिनेटली कुक्ड। फिर यूजी बोलता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही मैसिव लेवल पे कर दिया, इतना मैं बड़ा करना चाहता नहीं था। ब्रो, यू लिटरली कुक्ड एवरीवन। उसी बिल्डिंग के विंडो को तोड़ के एक सिमोरियन यूजी पर अटैक करने आता है अपने एक हैमर जैसे वेपन को लेके। पर यूजी मेरा बॉय ऑरा फार्मिंग करता है। उसने उसके अटैक को बस एक हाथ से रोका है और दूसरा हाथ अपने पॉकेट में डाला है। भाई डेफिनेटली ऑरा फार्मिंग और नेक्स्ट लेवल भाई। एंड यूजी को इस अटैक से कुछ होता भी नहीं है भाई, हम क्लियरली देख सकते हैं ये अटैक एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो सिमोरियन खुद भी शॉक हो जाता है कि ये ऐसा कौन सा बंदा है जिसने मेरे को टच नहीं किया, फिर भी मैं फ्रीज ही हो चुका हूँ एकदम से। एंड यूजी यूजेस अ टेक्निक जो अपने मन से यूज किया ही नहीं जा सकता। ही लिटरली यूजेस ब्लैक फ्लैश। बहन चोद भाई, व्हाट इज हैपनिंग। और ये अटैक का पावर इतना ज्यादा था, वो जो सिमोरियन है वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग टकरा रहा है भाई, उड़ रहा है एकदम भाई, क्रेजी। और फिर हम देखते हैं उस सिमोरियन का हालत एकदम पूरा खराब हो चुका होता है यूजी के एक ब्लैक फ्लैश से। फिर मीनो यूजी से क्वेश्चन करने लगता है कि तुम बैटल में क्यों नहीं आए, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो, इतना सब कारनामा हो चुका है ऑलरेडी। उधर यूटा के ग्रैंड किड्स अपने लाइफ को देके फाइट कर रहे हैं। एंड इन सब के रिप्लाई में यूजी डिलीवर्ड अ एपिक लाइन। वो बोलता है, दे से दैट ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई, दे जस्ट फेड अवे। भाई आई डोंट नो बट दिस लाइन इज सो कोल्ड भाई, मेरे को एकदम बहुत गंदा हिट किया। फिर यूजी मीनो को बोलता है कि तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उधर सेनपाई के ग्रैंड डॉटर है उस फाइट को संभालने के लिए। अगर उससे कोई गलती होती है तो मैं उसके मेस को फॉर श्योर क्लीन करने आऊंगा, पर अभी के लिए जितने भी कर्स स्पिरिट टोक्यो में घूम रहे हैं मैं उनको खत्म करने दूंगा, जैसे वो बाहर एस्केप ना करे और ये पूरा दिक्कत और फैले ना। फिर सीन कट होता है एंड हम आता है डाबूरा पे, जो मिड फाइट ही हमारे अर्थ के जुजुत्सु को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहा था। वेल, हमको वैसे पता है कि डाबूरा ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका होता है कि माहोरागा को कैसे मारना है। उसको पता होता है कि माहोरागा को एक ही अटैक में, जो माहोरागा ने अभी तक नहीं लिया अपने पे, उसी एक ही अटैक में इतना ज्यादा पावर लेवल भरना है कि वो एक ही अटैक में माहोरागा पूरा डेड हो जाए। इसलिए डाबूरा अपने कर्स्ट एनर्जी के जगह जो एनर्जी है उसको चैनल करता है एक कर्स्ट टेक्निक के अंदर। मतलब वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है जिससे वो एक ही बार में मोहरागा को खत्म कर दे। एंड वो इस टेक्निक को बोलता है कर्स टेक्निक रिवर्सल। एंड वो अपना फाइनल ब्लो मारने जा ही रहा होता है मोहरागा पे, पर तभी सीन कट हो जाता है एंड हम आ जाता है मारू और सुरुगी के फाइट पे, जहाँ पे मारू बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है सुरुगी के साथ फाइट करने के लिए, बिकॉज वहां पे मारू नहीं होता। एज वी ऑल नो, रीका आ चुकी होती है मारू के साथ। इसी मिड फाइट के बीच ही हमारी रीका जो होती है अपने शैडो के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालती है। अगर तुम हमारी माँ की मम्मी के फैन हो तो तुमने अभी तक इसको फिगर आउट कर लिया होगा, ये हमारा सोल स्प्लिटिंग कटाना है। रीका फिर सुरुगी को बोलती है तुम्हारे पास जितना भी पावर है उसके साथ इस स्वॉर्ड को स्विंग करो। वेल, रीका एंड सुरुगी का अटैक मारू पर लैंड करे इससे पहले मारू कुछ नोटिस करता है उसके पीछे से। वेल, मारू जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है एक बहुत ही बड़ा वेव ऑफ कर्स स्पिरिट उसके तरफ आ रहा है। फिर मारू सोचता है कि इतने सारे कर्स स्पिरिट एक साथ कैसे आ रहे हैं, लाइक क्यों आ रहे हैं। फिर वो सोचता है ये शायद से डाबूरा से डर के भाग रहे हैं, पर मारू को पता होता है कि इन सब के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो रोकने जा रहा होता है उनका स्पिरिट को इस तरफ आने से। बट हम देखते हैं हमारे यूजी को इन एक्शन वंस अगेन।
वेल यूजी अपने कुछ लाइंस डिलीवर करता है, जैसे वो बोलता है कि इन सब लोगों ने इस पूरे सिनेरियो को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लिया, उनको नहीं पता कि कर्स स्पिरिट मल्टीप्लाई होकर कितना ज्यादा लार्ज अमाउंट में फैल सकते हैं। और इन सारे कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए यूजी अपना एक अटैक लॉन्च करता है। वेल वो लॉन्च करता है डिसमेंटल। भाई डिसमेंटल उसने यूज किया, ये सुकुना का अटैक था भाई, शिट। एंड वेल साइड ही साइड में रिका भी अपना अटैक को यूज करने वाली होती है। एंड हम देखते हैं यूजी ने जो डिसमेंटल मारा था उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। भाई यूजी का अटैक का इफेक्ट 50 टाइम्स मोर बड़ा था सुकुना के अटैक से। वेल दोनों साइड से, एक साइड से यूजी और दूसरे साइड से रिका, दोनों ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया होता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स स्पिरिट एक ही बार में मर चुके होते हैं, जिसकी वजह से मारू एकदम पागल हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है। वेल हम सबको पता है इसका रीजन क्या है। कभी भी कोई कर्स स्पिरिट मरता है तो इनके थर्ड आई से आंसू आने लगता है एंड इन लोग को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बिकॉज इनको लगता है इनके भगवान है, वही सारा बुलशिट। फिर रिका मारू पे अटैक करती है, बट मारू इस अटैक को डॉज करके बच जाता है। एंड इतना सारा सीन होने के बाद मारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो सुरुगी को बोलता है मैं इस चीज को अभी एक ही बार में खत्म करने वाला हूँ। सडनली हम देखते हैं रिका का जो मास्क है वो सुरुगी के मुंह से निकल जाता है एंड टूट जाता है नीचे गिर के। वेल रिका जाने से पहले सुरुगी को बोलता है अपना पूरा बेस्ट देना, एंड सुरुगी उसके रिप्लाई में थैंक यू बोलता है उसका इतना ज्यादा मदद करने के लिए। फिर मारू मनी मन सोचता है इसके अंदर जितना सारा कर्स स्पिरिट था मेरे को अभी कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है, जैसे इसका जो टेक्निक है वो बंद हो चुका है। एंड हम देखते हैं अपने सुरुगी को जो एकदम रेडी होता है मारू पे अटैक करने के लिए विथ हिज सोल स्प्लिट काटाना। वेल विद दिस चैप्टर 19 एंड 20 मैंने पूरा कवर कर लिया है। 19 का लाइक लास्ट 3 पेजेस एंड 20 तो पूरा ही कवर कर लिया मैंने। एंड अब से मैं जेजेके के स्पॉयलर्स कवर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट गाइज इधर एक दिक्कत है, स्पॉइलर वगैरह कवर करने पे स्ट्राइक वगैरह आ सकता है, तो इसलिए इधर जो भी मैं पैनल्स यूज करता हूँ मैं उसको थोड़ा चेंजेस करके कलरफुल बना के कुछ कुछ करके उसको यूज करता हूँ। होपफुली तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुमको ओवरऑली स्टोरी जानना है एंड इमेजेस देखना है, तो तुम इससे समझ पा रहे होगे। वेल अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले एक लाइक एक कमेंट करके जाना। एंड अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बिकॉज मैं पैरोडी वीडियो एंड ऐसे स्पॉयलर्स कवर करता रहता हूँ। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए साइनिंग ऑफ होता कुछ।